नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये इस समय की सबसे ज़्यादा दंग करने वाली खबर है, हैरान करने वाली खबर है। और इस प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से सीधे ये खबर संवाद कर रही है और उनसे पूछ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी, अब आपका बुलडोजर कहाँ है। क्योंकि खबर देखिए क्या है। खबर कहती है कि कफ सिरप मामले में हवाला के जरिए टेरर फंडिंग की आशंका। टेरर फंडिंग, ये जो कफ सिरप, कोडीन कफ सिरप का मामला इस प्रदेश में चल रहा है, जिसने कि पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, जो संसद तक गूंज रहा है, जिसमें कि अभी तक ना बुलडोजर चला है, जिसमें कि अभी तक ना कुर्की हुई है, ना जब्ती हुई है, ना जिसमें गैंगस्टर लगा है, ना जिसमें कोई इनकाउंटर हुआ है, जिसका मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल दुबई में विश्राम कर रहा है। इस मामले के तार टेरर फंडिंग, आतंकी फंडिंग से जुड़ रहे हैं, ये अखबार लिख रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार यहां पर वो एक्शन नहीं ले रही है जो दूसरे मामलों में दिखाई पड़ता है। सवाल उठ रहे हैं कि आपने जो एक्शन विजय मिश्रा के मामले में ले लिया, भदोही विजय मिश्रा, जो एक्शन आपने अनुपम दुबे के मामले में ले लिया, फर्रुखाबाद अनुपम दुबे, जो एक्शन आपने मुख्तार अंसारी के मामले में ले लिया, जो एक्शन आपने अतीक अहमद के मामले में ले लिया, यहां क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में माफियाओं की खेप है अलग अलग कि इस वाले माफिया को अटैक होगा और इस वाले माफिया पर संरक्षण होगा? ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये बंटवारा हो चुका है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब देखिए, अब तो अति हो गई है, इसे कहते हैं सीमा पार होना। ये मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें तो एनआईए को आना चाहिए। ईडी भी जांच कर रहा है इसकी, लेकिन पता नहीं कौन कौन आतंकवादी संगठन हो। अब आप सोच रहे होंगे आतंकवादी संगठन कौन से हैं, मैं ये भी आपको बताऊंगा, जिससे मामला और क्लियर होगा कि कौन से आतंकी संगठन है। अब देखिए, न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जांच एजेंसी को आशंका, इसको अंडरलाइन करके दिखाते हैं, उससे ये और समझ में आएगा। ये लिखा है कि जांच एजेंसी को आशंका है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पार करने के बाद कफ सिरप की सप्लाई चेन कुछ इस्लामी संगठनों के नियंत्रण में चली जाती है। इस्लामिक संगठन, बांग्लादेश, ये सब भी आ गया है, जहां से प्राप्त कमाई का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों में किया जा सकता था। अब आप सोचिए, इस्लामिक संगठन तक ये बात जा रही है, बांग्लादेश बात जा रही है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहां है? आप तमाम जगहों पर मकान गिरा दे रहे हैं, इमारतें गिरा दे रहे हैं। आप ये कहते हैं कि कहीं भी अगर कोई अवैधानिक गतिविधि आई, वहां हम कार्रवाई करेंगे। संभल, बरेली, तमाम जगहों पर एक्शन हो रहे हैं, लेकिन यहां क्यों नहीं हो रहे हैं? संसद तक सवाल पूछा जा रहा है कि किसको बचाया जा रहा है। संसद में समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने यह तक बोल दिया कि एक जाति के बाहुबलियों को संरक्षण है क्या? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, यहां पर एक और बड़ा महत्वपूर्ण मसला है कि हम डिटेलिंग बताते हैं। कफ सिरप की काली कमाई टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होने का शक, इसका डिटेल आप देखेंगे, दंग रह जाएंगे डिटेल जान करके। इसको पढ़िए और अब सोचिए। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक तस्वीर दिखा देता हूं आपको। ये है आलोक सिंह, एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही। इसका घर देखिए, क्या आलीशान घर है, लखनऊ में, खास लखनऊ में। ये घर ऐसा है, करोड़ों की कमाई का घर है ये। और कफ सिरप के मामले में बर्खास्त सिपाही एसटीएफ का आलोक सिंह इस समय गिरफ्तार है। और इतना बड़ा घर, क्यों नहीं जांच हो रही? ये पैसा कहां से आया? जो सिपाही बर्खास्त है, लूटकांड में बर्खास्त हुआ है, एक नहीं दो बार बर्खास्त हुआ है, उसके पास ये कुबेर की संपदा कहां से आई? आप मेरी बात सुनिए और घर को लगातार देखिए। ये आलीशान घर, कौन लखनऊ में ऐसा घर बनवा पाएगा? बड़े बड़े रईस ऐसा घर बनवाने की हिमाकत नहीं कर सकेंगे। यहां बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं यहां पर जाकर के योगी सरकार की एजेंसियां चेक करती हैं कि इसमें जो पैसा आया है वो कहां का है, किसका है? क्यों नहीं यहां पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है ताकि ऐसी प्रॉपर्टीज को जब्त किया जा सके जो गैंगस्टर की कमाई से बनी हुई हैं? ये सब यहां क्यों नहीं किया जा रहा है? सवाल तो उठेंगे। अब देखिए, मुद्दे पर आते हैं, डिटेलिंग में जाइए। कफ सिरप की काली कमाई टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होने का शक, इसकी जब डिटेलिंग है तो उसमें लिखा है बांग्लादेश के कुछ इस्लामी संगठनों की खाड़ी देशों में सिरप बेचने में संलिप्तता। मतलब बांग्लादेश के इस्लामी संगठन इस सिरप को खाड़ी तक बेच रहे हैं, यानी कि यूपी में ये बनारस, गाजीपुर, सोनभद्र, बलिया, तमाम ज़िलों से होता हुआ सहारनपुर, गाजियाबाद, कहाँ नहीं ये कफ सिरप पकड़ी गई है कोडीन की। और वो भी तब पकड़ी गई है जब देश भर में मौतें हुई हैं कफ सिरप से, और
शोर मचा है, दबाव बढ़ा है, तब पकड़ी गई, वरना नाक के नीचे चल रहा था ये नेटवर्क। 2024 की शुरुआत में ही एक बन गई थी कमेटी, एसटीएफ भी उस कमेटी में थी और औषधि प्रशासन के अधिकारी भी थे, औषधि और खाद्य के। 2024 की शुरुआत से लेकर के 2025 के नवंबर तक आप लोग क्या कर रहे थे, कहां थे आप लोग, क्या एक्शन लिया था आप लोगों ने, कोई बताएगा? जब शोर हुआ, जब मौतें हुई, तब जाकर के आप जागे हैं, और जागे भी ऐसे हैं कि ना यहां पर कोई एनकाउंटर है, ना कोई बुलडोजर है, ना कोई और एक्शन है। खैर बुलडोजर का काम तो एसटीएफ का नहीं है, प्रशासन का है, मगर सवाल है कि प्रशासन अब क्यों खामोश है। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि खुफिया एजेंसियों की जांच में भी बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा तस्करी भारत में बनने वाली कोडीन युक्त सिरप और म्यांमार की याबा टेबलेट की होती है। मतलब बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा तस्करी हो रही है, सबसे ज़्यादा तस्करी यहाँ की कोडीन की। लिखा है कि आसिफ कई सालों से बांग्लादेश के रास्ते खाड़ी देशों में तस्करी का, इतनी डिटेलिंग है, इतनी डिटेलिंग होने के बाद भी आपकी जो पकड़ में हैं ये कोडीन कफ सिरप के तमाम किरदार, इनसे क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? और अगर पूछताछ हो रही है तो क्या आपको पता नहीं चला है कि ये जो इमारतें हैं खूबसूरत सी आलीशान, ये किस कमाई से बनी हुई हैं? अमिताभ ठाकुर को तो आप अरेस्ट कर लेते हैं, पूरा आईपीएस अमिताभ ठाकुर को, और वो भी 25 साल पुराने मामले में 25 साल बाद एफआईआर हो रही है और अरेस्ट कर ले रहे हैं। और रास्ते में, शाहजहांपुर के रास्ते में ट्रेन से उठा के अरेस्ट कर रहे हैं, मानो कोई दुर्दांत अपराधी भागा जा रहा हो। वहां पर इतनी तेजी है, इतना वहां पर एक्टिविज्म है, क्योंकि अमिताभ ठाकुर सरकार की खिलाफत कर रहे थे। वो इस कोडीन कफ सिरप में सवाल उठा रहे थे, तो आपकी आंखों में चुभ रहे थे ये सवाल बनेगा। और वहीं पर ये जो कोडीन के माफिया हैं, इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वो जो दूसरों पर होता है वो इन पे नहीं हो रहा है, इसीलिए सरकार सवालों के घेरे में। और ये टेरर का मामला आया है, टेरर का मामला, टेरर फंडिंग का मामला, इसलिए अब योगी सरकार को जवाब देना होगा कि उनकी जो पॉलिसी, उनकी जो नीति है, वो आखिरकार दो सिराओं में क्यों चलती है, दो सिरों में क्यों चलती है। और अगर यही दो सिरे में नीति चलती रही तो योगी आदित्यनाथ को जीरो टॉलरेंस का शब्द कम से कम अपने भाषणों से मिटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।